मैं हूं गुरु नितेश और आप देख रहे हैं हमारा चैनल वागीसा कैंपस। आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे। ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो होने जा रहा है उससे रिलेटेड कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि एनटीपीसी स्टेज 2 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें क्वेश्चंस का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो आपको भी अब उसी लेवल में तैयारी करना होगा और उम्मीद है कि ग्रुप डी के भी क्वेश्चन उसी लेवल के आएंगे, क्योंकि एक बार पैटर्न जब रेलवे का बदलता है तो वो सारे एग्ज़ाम के लिए उसी पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाता है। हम लोग आज कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे, तो थोड़ा सा बेसिक बात कर लेते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का। कंपाउंड इंटरेस्ट में ए बराबर होता है P प्लस सी, ठीक है। अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, और अमाउंट के लिए फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस R बाई 100 का पावर N, जहाँ A अमाउंट है, P प्रिंसिपल है, R रेट ऑफ इंटरेस्ट है और N टाइम है। तो इसी फार्मूला को हम लोग यूज करके कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रॉब्लम को बनाते हैं। अब इसमें अगर कहता कि यहाँ N 2 साल 3 साल 4 साल दे देता है तो हम लोग डाल देते हैं, बना लेते हैं। R समान रहता है, हम लोग बना लेते हैं। क्वेश्चन अगर कहता कि फर्स्ट ईयर में हम आपको R1% इंटरेस्ट दे रहे हैं, सेकेंड ईयर में हम आपको R2% इंटरेस्ट दे रहे हैं, थर्ड ईयर में हम आपको R3% इंटरेस्ट दे रहे हैं, तब अमाउंट क्या होगा? तो अमाउंट क्या होगा? तो अमाउंट बराबर हो जाएगा P इंटू 1 प्लस R1 अपॉन 100 इंटू 1 प्लस R2 अपॉन 100 इंटू 1 प्लस R3 अपॉन 100। अब 3 बार दिया है तो 3 बार हो जाए, चूँकि ये सक्सेसिव टाइप से चलता है तो उसी हिसाब से इस फार्मूला को हम लोग बना लेते हैं। इस टाइप पे आया हुआ 2021 या 22 का क्वेश्चन जो भी रेलवे पूछा है, हम लोग उस क्वेश्चन को 2-3 सॉल्व करते हैं। फिर 15/2/2021 का क्वेश्चन है एनटीपीसी का कि कोई धनराशि पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष के लिए क्रमशः 6%, 12% और 18% के चक्रवृद्धि ब्याज के दर से 3 वर्ष के लिए निवेशित की जाती है। 3 वर्ष के लिए निवेशित की जाती है तो 3 वर्ष का अपना अपना इंटरेस्ट दिया हुआ है। यदि 3 वर्ष बाद प्राप्त धनराशि 20,000 रुपया है, मतलब मिश्र धन 20,000 रुपया है, तो मूलधन ज्ञात करें। अभी क्या हम लोग फार्मूला देखें कि A बराबर होगा P इंटू 1 प्लस R1 बाई 100 इंटू 1 प्लस R2 बाई 100 इंटू 1 प्लस R3 बाई 100। अब इसमें A का वैल्यू दिया है, ये हो जाएगा 20,000 बराबर P इंटू 1 प्लस 6/100 इंटू 1 प्लस 12/100 इंटू 1 प्लस 18/100। तो ये हो जाएगा 20,000 बराबर P इंटू 106/100 गुना 112/100 गुना 118/100। अब P का वैल्यू निकालेंगे तो P बराबर होगा 20,000 गुना 100 गुना 100 गुना 100 बटा 106 गुना 112 गुना 118। और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमको आंसर आएगा 14,276 रुपया 58 पैसा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है। एक धनराशि को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए निवेशित करने पर मिश्र धन 1815 रुपया प्राप्त होता है। तो आरंभ में निवेशित मूलधन ज्ञात कीजिए। एनटीपीसी 17/2/2021 का क्वेश्चन है। 1512 रुपया 50 पैसा, 1475 रुपया, 1500 रुपया, 1550 रुपया। फार्मूला क्या जानते हैं हम? A बराबर P इंटू 1 प्लस R बाई 100 का पावर N। A दिया हुआ है 1815 रुपया। P आपको निकालना है 1 प्लस R, इसमें दोनों साल के लिए 10% दिया हुआ है और पावर 2, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो 1815 बराबर P इंटू 11/10 का स्क्वायर। तो P बराबर हो जाएगा 1815 गुना 100 बटा 121, और ये 15 बार में इसको काट देगा तो ये हो जाएगा 1500। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। मूलधन पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दूसरे वर्ष का
2 वर्ष का नहीं कह रहा, कहता दूसरे वर्ष का ब्याज 154 रुपया है। दूसरे वर्ष का ब्याज 154 रुपया है। चीज़ों को समझिए। समझना क्या है कि चक्रवृद्धि ब्याज में प्रत्येक वर्ष के लिए मूलधन बदलता है, ठीक है। तो अगर 1000 रुपया है, 1000 रुपया को हम 10% के दर पर निवेशित करते हैं तो पहला वर्ष हमको 10% के दर से 100 रुपया इंटरेस्ट मिलेगा, और दूसरे वर्ष हमको इसी 10% के दर से इस मूलधन पे तो 100 रुपया का इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा, इस ब्याज पर भी 10% का इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब 10 रुपया का इंटरेस्ट मिलेगा। कुल मिला के 110 रुपया का हमको इंटरेस्ट मिलेगा। तो जब हम बात करेंगे कि 1000 रुपया पर कितना हमको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 110 रुपया इंटरेस्ट मिल रहा है। दूसरे वर्ष में हमको 110 रुपया इंटरेस्ट मिल रहा है। दूसरे वर्ष में हमको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है? 110 रुपया का इंटरेस्ट मिल रहा है। तो यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दूसरे वर्ष में 154 रुपया का इंटरेस्ट मिल रहा है। दूसरे वर्ष में 154 रुपया का इंटरेस्ट मिल रहा है, और ब्याज का जो दर है वो 10% है। ब्याज का जो दर है वो 10% है। तो आपको मूलधन निकालना है, आपको बताना है कि प्रिंसिपल क्या है। प्रिंसिपल क्या है इस बात को आपको निकालना है। तो हमको प्रिंसिपल अगर नहीं पता तो यहाँ पे हम P मान लेते हैं, प्रिंसिपल P है, 10% के इंटरेस्ट से मिलता है। तो ये क्या मिलेगा? पहला साल P का 10% मिलेगा, और दूसरे साल क्या मिलेगा? P का 10% तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इसका भी 10%, P के 10% का भी 10% आपको मिलेगा। और इसको जब यहाँ आप जोड़ दीजिएगा कि P का 10% प्लस P का 10% का 10% बराबर रहेगा 154 रुपया। तो इसको ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, P इंटू 10/100 प्लस P इंटू 10/10/100 इंटू 100 बराबर 154। सॉल्व कर दीजिए, 0 0 0 0 कैंसिल हो गया। एलसीएम ले लीजिएगा 100, 10P प्लस P बराबर 154, 11P इक्वल्स टू 154 इंटू 100। तो ये P बराबर हो जाएगा 154 इंटू 100/11। 11 से इसको काट दीजिए, 14 बार में कट जाएगा। प्रिंसिपल बराबर 1400 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीक़ा से अगर आप बनाइएगा तो प्रिंसिपल बराबर 1400 रुपया हो जाएगा। लेकिन आपको इस तरीक़े से बनाना नहीं है। इस तरीक़े से अगर आप बनाइएगा तो आपका रिजल्ट नहीं होने वाला है। ये तो कॉन्सेप्ट हुआ जो आपको समझ में आना चाहिए। अब आपको बनाना कैसे, बनाना है कैसे, ये देखिए। 154 रुपया हमको प्राप्त होता है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है 1400 रुपया, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब पहला साल 140 रुपया, दूसरे साल 140 रुपया प्रिंसिपल से हमको इंटरेस्ट मिलेगा, और इस इंटरेस्ट से हमको 10% का इंटरेस्ट दूसरे साल मिलेगा। तो 140 का 10% 14 रुपया इंटरेस्ट मिलेगा। यह 154 रुपया अगर आ जा रहा है तो हमारा ये आंसर सही है, हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। वही अगर हम दूसरे को बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? पहला साल 120 रुपया, दूसरे साल 120 रुपया प्रिंसिपल पे, अब इसका 10% 12 रुपया, 132 रुपया आ रहा है। 154 रुपया आ रहा है? 154 रुपया नहीं आ रहा। 154 रुपया पहला ऑप्शन से आ गया, तो हम क्या करेंगे? बाकी सबको भी चेक करेंगे तो नहीं आएगा। तो हमको मेथड से नहीं बनाना है, हमको कॉन्सेप्ट से बनाना है कि यह 1400 रुपया है, तो 1400 रुपया का 10% कितना होता है? 140 रुपया, वो तो मिलेगा ही मिलेगा, और उसका 10% मतलब 14 रुपया, मतलब 154 रुपया आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। इसका मतलब आपका आंसर नंबर ए सही है। क्वेश्चन चलिए आगे। 2000 रुपया 40% के वार्षिक ब्याज के चक्रवृद्धि ब्याज की दर से तीसरे वर्ष के ब्याज की राशि ज्ञात करना है। कुल आपको ब्याज की राशि नहीं ज्ञात करना है, आपको तीसरे वर्ष का ब्याज का राशि ज्ञात करना है। मतलब 2000 रुपया है, इसमें 3 साल में पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल 40% के दर से आपको तीसरे साल का ब्याज, थर्ड ईयर का ब्याज निकाला है। तो आपको पता है, हमारे प्रीवियस वीडियो में आप देखे होइएगा, पहले साल का एसआई और पहले साल का सीआई बराबर होता है। ठीक है, तो 2000 रुपया का 40% के हिसाब से अगर हम एसआई निकालेंगे तो 4 दूना 800 रुपया हमारा एसआई निकले। अब इस प्रिंसिपल पे हर साल 800 रुपया मिलेगा ही मिलेगा।
चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि ब्याज पे ब्याज मिलता है, तो दूसरे साल का ब्याज जो मिलेगा इसका 40% मिलेगा, मतलब 320 रुपये मिलेगा। 8 चौका 32, 320 रुपये मिलेगा। अब क्या होगा, दूसरे साल 320 रुपये मिलेगा, तो तीसरा साल भी 320 रुपये इसको मिलेगा इस पे। तीसरा साल क्या होगा, तीसरे साल क्या होगा कि इस 800 पे 40% मिलेगा, मतलब 320 रुपये मिलेगा, और इस 320 रुपये का 40% मिलेगा, मतलब 4 दूना 8, 4 तेईस 12, 128 रुपया आपको मिलेगा। अब सबको जोड़ देना है, 8 2 2 4 2 6, 8 3 1 4, 8 4 12, 12 3 15, 1568 रुपया हो गया। ये 1568 रुपया आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी, ये आपका आंसर हो गया। अब करना कुछ नहीं है, आप अगर इसमें फार्मूला सब कुछ ढूंढते रहेंगे, आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो आप इसको बड़े आसानी से बना सकते हैं। ऐसे भी आप डायरेक्ट ऑप्शन से बनाएंगे, और जब आप इसको तोड़ तोड़ के बनाते हैं तो इसमें से कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं दिखता है जो इसका आंसर हो सकता है, क्योंकि इसमें 3 जीरो, इसमें 1 जीरो, 4 जीरो है। 100 से भागा देने पर 2 जीरो कट जाएगा, तो 2 जीरो एक साल में कटेगा, अगले साल में 2 और जीरो कट जाएगा। तो ये कभी संभव ही नहीं है कि इसको जोड़ने के बाद आखिर में जीरो आ जाए। आखिर में जीरो नहीं आएगा, तो जो इसमें जीरो नहीं है वो 1568 रुपये आंसर हो जाता है। कि एक व्यक्ति ने 9% की साधारण ब्याज की दर पर धनराशि उधार ली 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष के लिए, और 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश कर दिया। 3 वर्ष बाद उसे 1992 रुपया का लाभ प्राप्त हुआ, तो कितने धनराशि उसने उधार लिया था, तो आंसर हो जाएगा 32,000 रुपये। कैसे आंसर हो जाएगा, तो 9% साधारण ब्याज के दर से साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष का बराबर मिलता है, तो पहला साल 9% मिलेगा, दूसरे साल 9% मिलेगा, तीसरे साल 9% मिलेगा, मतलब 27% उसको इंटरेस्ट मिलेगा कुल 3 साल। और 10% के हिसाब से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज होता है 33.1%, तो कुल मिला के 6.1% का डिफरेंस होगा। तो यह जो डिफरेंस होगा यही ना इस लाभ के बराबर होगा। इसका मतलब 6.1% बराबर है 1952 रुपया, तो 100% बराबर हो जाएगा 32,000 रुपया। कट जाएगा 6.61, 61 गुना 32 बराबर 1952 होता है, तो ये हो जाएगा 32,000 रुपया, इसका आंसर हो जाएगा। अब चूंकि ये तरीका अगर आपको नहीं आता है तो आप बेसिक मेथड से भी बना सकते हैं। बेसिक मेथड से कैसे बनाएंगे, तो हमको धनराशि नहीं पता है, तो हम धनराशि मान लेते हैं पी। पी SI इसका क्या निकलेगा, P इंटू 9 इंटू 3 अपॉन 100, ठीक है। तो ये हो जाएगा 27P अपॉन 100। तो अमाउंट इसका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो ये हो जाएगा P प्लस 27P अपॉन 100, मतलब 127P अपॉन 100। अब इसका हम जब CI निकालेंगे, इसका अमाउंट निकालेंगे, तो ये होगा P इंटू 1 प्लस 10 अपॉन 100 का पावर 3, तो ये हो जाएगा P इंटू 0 से 0 कट गया, 11/10 का पावर 3 बराबर P इंटू 1331 अपॉन 1000, तो ये हो जाएगा 1331P बटा 1000। अब फायदा क्या हो रहा है, इसमें से CI में से CI पर क्या किया है, वह उधार दिया है, और SI पर क्या किया है, उधार लिया है। तो CI में से SI अगर घट जाएगा तो वो उसका फायदा है, मतलब क्या हो जाएगा 1331P अपॉन 1000 माइनस 127P अपॉन 100 बराबर 1952 रुपया। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा 1331P माइनस 10 बढ़ जाएगा 1270P अपॉन 1000 बराबर 1952 रुपया। इसको जब आप घटाइएंगे तो ये आ जाएगा 61P बराबर 1952 गुना 1000, तो P बराबर हो जाएगा 1952 गुना 1000 बटा 61, कट जाएगा 32 टाइम में, तो ये आंसर हो जाएगा 32,000। अगले वीडियो में हम लोग कुछ और ग्रुप डी से रिलेटेड क्वेश्चन, चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन को देखेंगे। वीडियो हमारा अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।